फलंदाजी अचूक नियंत्रित गोलंदाजी बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी स्वतःला प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी अचूक स्कोरिंग छान अंपायरिंग ओघवत्या शब्दात समालोचन दर्जेदार आयोजन आमदार शेखर निकम चषक 2025चा अद्भुत विहंगम सोहळा पाहूया याची दही याची डोळा। सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे हे अत्यंत सुंदर मैदान 35 पर्व या संपूर्ण स्पर्धेला झालेले आहे। तिसऱ्या टप्प्याकडे वाटचाल करत असलेली स्पर्धा सुवर्ण महोत्सवाकडे वाटचाल करत असलेली स्पर्धा पहिला उपांत्य फेरीचा सामना कियान 11 साबर्डे आणि साईश 11 सावंतवाडी या दोन संघादरम्यान। त्यानंतर बेस्का स्पोर्ट TWJ डॉमिनेटर आणि सुर्वे वॉरियर्स या दोन संघादरम्यान दुसरा अटीतटीचा सेमीफायनलचा सामना आपण पाहणार आहोत। अतिशय दर्जेदार आयोजन यावर्षी आपण बघितले की या पर्वात आपण बघितलंय ओंकार हरपाननं ठोकलेलं अर्धशतक 16 चेंडूमध्ये 58 बाद। त्यानंतर महेश नानगुडची बाद तळपली। इज्जात कुरेशी डावखुरा फलंदाज त्याने देखील प्रभावित केलं। डावखुरा फलंदाजांना संधी मिळाली आणि इजाद कुरेचं एक स्टेटमेंट होतं म्हणजे ज्या पद्धतीने त्याची मुलाखत झाली त्यावेळेस त्याने सांगितलं की जेव्हा आम्ही सावर्ड्यात यायचो तेव्हा आम्ही 12 पण असायचो पण डावखुऱ्या फलंदाजांना आज संधी मिळाली त्या संधीचं सोनं करत आम्ही टीमचा भाग बनवलाय। आघाडीचे फलंदाज म्हणून कामगिरी करण्याची किंवा मधल्या फळीत कामगिरी करण्याची संधी मिळाली आणि त्या संधीचं सोनं डावखुऱ्या फलंदाजांनी निश्चितच केलेलं आहे। प्रत्येक जण याचं स्वागत करतो उजव्या हाताचे बॅट्समन देखील त्याचं स्वागत करतात त्यामुळे टीमचं चांगलं संतुलन बनलेलं आहे। आमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबर्डे प्रेझेंट आमदार शेखर निकम चषक 2025चा क्रिकेटचा महासंग्राम 70 वरती आपण लाईव्ह टेलिकास्ट या संपूर्ण स्पर्धेचं पाहणार आहोत। गेले 4 दिवस उदंड प्रतिसाद ऑनलाइन देखील प्रेक्षकांनी दिलाय। चर्चा मैदानावरती होते टीम मॉडल आप देख रहे हैं बीच मैदान पर अंपायर रेडी है बल्लेबाज रजत कुडालकर और गुरुप्रसाद ने प्रभावित किया जब दाजी नाइक एक मैच में फ्लॉप रहे थे एक मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और दाजी का विकेट गिरने के बाद गुरुप्रसाद ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी। रजत कुडालकर भी फॉर्म में है इनकी भी तकनीक बहुत अच्छी है सांगे प्रीमियर लीग में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। कियान 11 साबर्डे बनाम साइश 11 सावंतवाड़ी के बीच आज के दिन का यह बहुत बड़ा मुकाबला ये ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट है। दोबारा टीम देखे कियान 11 साबर्डे कप्तानी करे प्रथमेश पवार परदीन काजी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है फॉर्म में है। प्रथमेश मात्रे जिनके ऊपर निगाह लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जिन्होंने प्रभावित किया 3 छक्के जड़े थे। आकाश जहांगीर विजय पावले ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आकाश चंदारिया जिनके पास बिल्कुल काबिलियत है। नागेश वाडेकर युवा खिलाड़ी जिन्होंने प्रभावित किया शतक उनके नाम पर है। आशीष नेहरू ने जब एक बार विपरीत स्थिति तब जाकर वो 2 बड़े स्ट्रोक छक्के जड़े थे और मैच में जान डालने का काम किया था। आर्यन मोहिर कमाल की गेंदबाजी करे। फिरोज शेख अनुभवी खिलाड़ी सुरेश कदम बड़े स्ट्रोक लगाने वाले खिलाड़ी है। साइश 11 सावंतवाड़ी बबल नाइक ये भी कमाल के खिलाड़ी। गोपाल भट्टा अनुभवी खिलाड़ी। दर्शन बांदेकर लंबे हिट लगाने वाले खिलाड़ी है। गुरुप्रसाद फॉर्म में। समीर एक बार फिर बढ़िया खिलाड़ी। प्रज्वल ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया ये कर्नाटका से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। दाजी नाइक ये धनाधन बल्लेबाजी करते। रजत कुडालकर की बात करें तो तकनीक बहुत अच्छी है। सागर कामले लाजा के हैं लेकिन आज साइश 11 सावंतवाड़ी के बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज अक्षय प्रतीक और क्लेन फर्नांडिस। साइश 11 सावंतवाड़ी बनाम कियान 11 सावंतवाड़ी। थोड़ी देर के बाद मुकाबला शुरू होगा। बल्लेबाज मैदान के अंदर तैयार है। अब चलते हैं डीजे मास्टर की तरफ और जो हमारा टाइटल सॉन्ग है वो बहुत मधुर है। थैंक यू प्रशांत सर। आपण सर्वजण ज्यांची वाट बघत होतो ते चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय शेखरजी निकम सर यांचं या ठिकाणी आगमन झाले। मी सर आपल्याला विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं। कला क्रीडा शिक्षण साहित्य खेळ या सर्वांचं हक्काचं घर शेखर सर सन्माननीय आमदार शेखरजी निकम सर यांचं या ठिकाणी आगमन झाले। सर मनपूर्वक आपले स्वागत।
फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये आपल्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व सन्माननीय आमदार शेखरजी निकम सर यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालं. सर आपलं मनपूर्वक स्वागत. आपल्या उपस्थितीमध्ये पहिला उपांत्य फेरीचा सामना हा खेळला जाणार आहे. कियान 11 सावर्डे वर्सेस साईश 11 सावंतवाडी. व्यासपीठावरती आपण पाहू शकता चिपळूण संगमेश्वर मतदारसंघाचे शांत संयमी अभ्यासू आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विधानसभा पक्ष प्रतोद, सह्याद्री शिक्षण संस्था कार्याध्यक्ष, आझाद कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष, चतुरस्र व्यक्तिमत्व, कार्यसम्राट, कार्यतत्पर, कार्यकुशल, लोकप्रिय आमदार आदरणीय शेखर निकम साहेब, अर्थात सांस्कृतिक, कला, क्रीडा, सामाजिक क्षेत्रातील प्रत्येक माणसाचं हक्काचं घर आदरणीय शेखर निकम सर व्यासपीठावरती आता उपस्थित आहेत, ज्यांच्यामुळे आम्ही घडलेलो आहे. अनेक कलाकार अगदी व्यक्तिगत स्वरूपामध्ये कुणाल सर त्यांनी मदत केलेली आहे. मग सामाजिक क्षेत्रामध्ये असेल, आपण आता एक नुकताच अपघात झाला होता आणि त्या अपघातामध्ये त्या ठिकाणी शासकीय माध्यमातून 85,000 रुपयाची मदत देखील करण्यात आलेली आहे. लिंगायत परिवाराला ती मदत या ठिकाणी झाली. त्याचबरोबर सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये जी मंडळी, कलाकार मंडळी खूप चांगलं काम करते, त्यांच्या अडचणीच्या काळामध्ये साहेबांनी मदत केलेली आहे. आज आम्ही या ठिकाणी उभे आहोत. अर्थात अपघातग्रस्त रोशन लिंगायत यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून अर्थसहाय्य झालेलं आहे. त्याचबरोबर कुंभारली घाट, आता जो घाट आहे तिथे अपघात होतात, त्या अपघातावरती देखील उपाययोजना कराव्यात अशा शासनाकडे तीही मागणी केलेली आहे. या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण बघू शकता अनेक वेगवेगळ्या मागण्या साहेबांनी केल्या. त्याचबरोबर छापाचित्रपट गाजला. संगमेश्वर कसबा येथे छत्रपती संभाजी महाराजांचं भव्य स्मारक व संग्रहालय उभारावं याकरता शासनाकडे निवेदन देण्यात आलेलं आहे. बॅटर मैदानावरती दाखल झाले, सामन्याला होते सुरुवात. या ठिकाणी व्यासपीठावरती शांत संयमी व अभ्यासू असं व्यक्तिमत्व, लोकप्रिय आमदार आदरणीय शेखर निकम सरांचं आगमन झालेलं आहे. मुकाबला शुरू होने जा रहा है. बहुत महत्वपूर्ण मैच है ये और प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर रजत कुडालकर, उनके साथ गुरु प्रसाद. मैंडेटरी पपल पे का ये पहला ओवर है और गेंदबाजी का बागडोर सोबत में गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार पर आशीष मेरुल और अंडर खिलाड़ी है, बढ़िया प्रदर्शन. छठे 7वें नंबर पर बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं और इसी टूर्नामेंट में इन्होंने जब 5-6 विकेट गिर गए तो उस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी भी की है. दर्शक धीरे धीरे जुड़ रहे हैं. 70 पर जो दर्शक हमारे साथ आज ये सेमीफाइनल का मुकाबला देखने के लिए तैयार हैं, दोस्तों आपका भी हम दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं. आशीष मेरुल तैयार, सामना करने के लिए बल्लेबाज रजत कुडालकर. मैंडेटरी पावर प्ले, एक ब्लैंक स्लिप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी तैनात. ओपनर के बाहर गेंद बैकवर्ड चले गए, पॉइंट पर खेल दिया, या खतरा भी हो सकता है. डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, पॉइंट पर खिलाड़ी ने गेंद को फील किया था, बहुत अच्छी गेंद थी. सिंगल के साथ रजत कुडालकर का खाता खुलता हुआ. फिलहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है और सेमीफाइनल का मैच, दोनों टीमें संतुलित हैं. आशीष अपनी बॉलिंग मार पर तैयार. स्ट्राइकर एंड पर गुरु प्रसाद, इनकी तकनीक बहुत अच्छी है. जिस तरह से इन्होंने स्क्वायर कट लगाए हैं और गेंद के ब्रेड के हिसाब से बल्लेबाजी की है. शॉट सिलेक्शन बहुत बढ़िया गुरु प्रसाद का. साइश 11 सावंतवाड़ी के लिए ताजी नाइक और गुरु प्रसाद, दोनों का खेल बहुत ही बढ़िया रहा है. अनप्लेबल गेंद थी, बैकफुट पर चले गए थे, रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे. 70 पर एक्शन रिप्ले देखें, यहां पीछे जाकर खेलने का प्रयास. बहुत अच्छी गेंद ऑफ फुट मिड स्टंप पर थी, वहां से गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद हरकत करती भी. पर चले गए, साइड पर पुल किया, सुंदर स्ट्रोक है. गेंद वन बेस बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा. किस्मत ने साथ दिया तो नजर मिड ऑन दायरे के अंदर है और इनपुट के ऊपर से खेलना भी आना चाहिए.
ओवर द टॉप का स्ट्रोक। बल्लेबाज गुरुप्रसाद कमर के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को देखिए डीप स्ट्रक कमर पर गेंद जा रही है। कमर पॉइंट के खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ चले गए। गेंद को फील किया गया। दोनों तरफ आप रन बना सकते हो, उतनी ताकत उनकी क्षमता गुरुप्रसाद के पास। और 6 रन बगैर किसी नुकसान के। आमदार शेखर निकम जिनके नेतृत्व में यह टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, और आमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान शानदार आयोजन। टपक आने के बाद उछाल जरूर था। इस विकेट पर इस सतह पर गेंदबाजों के लिए भी मदद है। एक्शन रिप्ले में देखे टपक आते घुमाव मिला, उसके बाद एक बार फिर वो उछाल था। बल्लेबाज ताकत पर खेलने की कोशिश कर रहे थे। सुंदर गेंदबाजी आशीष मेहरून द्वारा। स्कोर 6 बगैर किसी नुकसान के। और सर पर पुल किया, दर्शक दीर्घा में गोल किया। बॉल लेने के बाद 6 रन कड़क शॉट। पैगंबर हुसेन भाऊद्दीन अड्रेकर आणि बंधू व्यासपीठ साबर्डे आपण पाहू शकता महिलांसाठी आरक्षित आहे, तिथे फक्त महिलाच बसतील। और ये लड़ाई जो है ना, ये खूबसूरत ट्रॉफी के लिए देखिए एक बार फिर आमदार शेखर निकम चषक 2025 की खूबसूरत ट्रॉफी। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 12 रन। आशीष का ओवर बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट बल्लेबाजों ने किया। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है साइज 11 सावंतवाड़ी के लिए। दर्शक काफी संख्या में। सह्याद्री शिक्षण संस्था का यह मैदान बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। स्टार्ट अच्छा किया साइज 11 सावंतवाड़ी के बैटर द्वारा। रजत को डालकर एक छक्के की मदद से 7 पर खेल रहे हैं, और गुरुप्रसाद बहुत महत्वपूर्ण 5 रन एक चौके की मदद से। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर आर्यन बोईर, इन्होंने प्रभावित किया, बढ़िया गेंदबाजी की है। ऑप्टम के बाहर गेंद थी, आगे आकर खेलना चाह रहे थे। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलते देखिए एक बार फिर इनका एक्शन भी बहुत बढ़िया है। टप्पा खाने के बाद हरकत कर रही गेंद। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन आर्यन द्वारा। आर्यन बोईर ने अभी तक 3 मैच में 6 विकेट चटकाए हैं। पर चले गए आंसर पर पूर्ण किया। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, यह कैच होना चाहिए। विजय पावले कैच लपकते हुए और पहले विकेट का पतन आर्यन बोईर को सफलता मिली है। पहला ब्रेक तो अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। चषक 2025 के इस अद्भुत कहानी में सेमीफाइनल का मुकाबला जो दर्शक 70 पर अभी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 सामान्य ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और पहले ओवर की कहानी समाप्त हुई। दूसरा ओवर प्रगति पर स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर आर्यन को विकेट मिला। ये इन्होंने 7 पर शिकार किया है। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रन पर बैटर इन फॉर्म दाची नाइक। एक बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको मिला है और मीरा ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। दूसरा ओवर प्रगति पर है। आर्यन बोईर अपने बॉलिंग मार्क पर मिडिल पावर प्ले ऑन।
इस पर पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। एक मैदान पे ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर मैदान है। डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, स्क्वायर एक पर एक खिलाड़ी है। के बाहर गेंद पॉइंट पर खिलाड़ी आर्यन बोयर का 8वां विकेट। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, दाजी आए और दाजी चले गए। दाजी का बेच कीमती विकेट प्राप्त किया आर्यन बोहिर ने। गोपाल भट्टा के पास काबिल थे। कीर्तिमान की दहलीज पर आर्यन ऑन हैट्रिक। दीपक दादा पवार, इनको मैं अभी देख रहा हूं और गेंदबाजी करे गेंदबाज आर्यन। दूसरा ओवर प्रगति पर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर ऑन हैट्रिक गेंदबाज आर्यन। स्ट्राइक रन पर गोपाल भट्टा, सबसे अनुभवी खिलाड़ी मैदान के अंदर है। साइस 11 सावंतवाड़ी टीम के लिए। ऑनसेट पर अगर देखें तो एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। टपक आने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, ऑकवर्ड पोजीशन में आए थे बल्लेबाज। गेंद को थ्रेड में अंदर दिशा में स्टीयर करने के लिए तैयार थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बीट किया था आर्यन ने। कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे कि ये गेंद बहुत बढ़िया, टपक आने के बाद उछाल मिला था। सुंदर गेंदबाजी कर रहे आर्यन बोहिर। इस बार बाउंसर है, टपक आने के बाद उछाल था, लेकिन सर के ऊपर से गेंद जा रही है, तो वाइड बॉल का इशारा राजू कनगुटकर ने किया। 4 अंपायर 4 ऑफिशियल है इस टूर्नामेंट के लिए। बहुत बढ़िया काम इनका रहा है। राजपात्रे, विश्वनाथ लिंगायत, राजीव कनगुटकर, अक्षय कोलंबेकर। 70 पर लाइव टेलीकास्ट। यहां भी दर्शकों का अच्छा सपोर्ट। स्कोर 13 2 विकेट के नुकसान पर। उनसे पर पूर्ण करना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री निकलते हुए बजा रही है। थोड़ी सी खराब फेंडिंग फॉर्मल अलाउ से बात पर क्यों कम बैक पर सेकंड 2 रन मुकम्मल किया। अभी भी गेंद को ढूंढ रहे, तीसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं, या तो बेहतर है। और गोपाल भट्टा रन आउट के तौर पर बैक टू द टेबल इन मिड विकेट से अच्छा थ्रो आया और फंबल जरूर में थे, तीसरे के लिए जाना चाहते थे। आपको यह करने की जरूरत नहीं है। 3 की हो रही थी मांग का तालमेल की कमी कारण गोपाल भट्टा का काम हुआ तमाम। थँक्यू व्हेरी मच। या स्पर्धेला सन्माननीय आमदार शेखरजी निकम सर यांच्या शुभ हस्ते परागजी लोकरे यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। यानंतर उद्योजक विक्रांत शेठ टेटांबे हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। उद्योजक विक्रांतजी टेटांबे यांचं देखील स्वागत करण्यासाठी मी सचिन शेठ पाकळे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण विक्रांत शेठ टेटांबे यांचं स्वागत करावं। तसेच व्यासपीठावर उपस्थित भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष अमितजी ताठरे हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी केतन शेठ पवार यांना विनंती करतो की आपण अमितजी ताठरे यांचं स्वागत व सन्मान या ठिकाणी करावं। भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष अमितजी ताठरे हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी केतन शेठ पवार यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण अमितजी ताठरे यांचं स्वागत व सन्मान करावा। ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 over, after completion of 2 over, now score 16 for free.
2 ओवर के बाद स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आर्यन का बहुत ही बेहतरीन ओवर, इस ओवर में 4 रन और 2 शिकार, वो भी बड़े शिकार के। दाची इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, उनका विकेट। और उसके बाद में अगर देखिए तो गोपाल भट्टा रनआउट में है और गुरु प्रसाद जो फॉर्म में खिलाड़ी, उनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण था। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बैकफुट में जाके गेंद को पुल किया है, क्या बात है। राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है, बहुत ही बेहतरीन शानदार स्ट्रोक, गगन चुंबी सिक्सर। बहुत अच्छी है, गेंद को ड्राइव किया, कवर ड्राइव, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। शेष कदम गेंद को फील्ड करेंगे, 1 रन लेने का मौका। सेंसिबल बल्लेबाजी, सिक्सर जनाब दूसरे छोर की तरफ चले गए और मौका दिया अपने पार्टनर को। बबल नाइक है जिनके पास भी काबिलियत है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। 23 विकेट के नुकसान पर ओवर तीसरा प्रगति पर है। आमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान एंड यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबरडे प्रेजेंट आमदार शेखर निकम चषक 2025 फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, उसके साथ कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है। बल्लेबाज बबल नाइक के लिए स्कोर 23 तीसरा ओवर और इस ओवर की तीसरी गेंद आशीष मेहरोन द्वारा। ऑन साइड पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी है और सुरेश कदम के मुंह को गेंद लगी है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं फिरोज, कवर करने के लिए जरूर है लेकिन 2 रन मुकम्मल किए। डगआउट पे तालियां बज रही है, थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जा रहा है। सुरेश कदम अपने शरीर का बहुत अच्छा इस्तेमाल, ये कॉम बॉक्स आप देख रहे हैं, जगदत्त प्रसाद और मशहूर कमेंटेटर कुणाल दाते हमारे साथ हैं। इनकी आवाज दूसरी इनिंग में आप सुनेंगे। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद और 70 बिल्कुल बढ़िया काम। प्रोफेशनल बहुत सारे टूर्नामेंट पूरे इंडिया के कवर कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद। ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। कड़क शॉट, तीर से समान, छू लिया आसमान, बल्लेबाज करे सीना तान और खेल को बनाया आसान, सिक्सर। की धड़कन आमदार शेखर निकम साहब, इनकी तरफ से इस खूबसूरत स्ट्रोक के लिए 500 का इनाम है। बबल नाइक, एक्सीलेंट बैटिंग और शानदार स्ट्रोक था, बेहतरीन टाइमिंग। स्कोर 31 विकेट के नुकसान पर ओवर तीसरा प्रगति पर। आशीष मेहरोल अपना दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं और क्या कमाल का मैच है ये। शुरुआत अगर देखिए तो बहुत बढ़िया हुई थी, उसके बाद में विकेट गिरे, लेकिन बबल नाइक 8 पर बल्लेबाजी कर, रजत कुडालकर 15 पर बल्लेबाजी कर रहे, दोनों बल्लेबाज पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछालता ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। बीट में बल्लेबाज बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। आशीष मेहरोल 2 ओवर 27 रन, कोई सफलता उनको नहीं मिली है और 3 ओवर का खेल, 3 ओवर में रन संख्या 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आप खुश होते हैं, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं। जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से कोई खुश होता है। आज शेखर निकम साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि ये एक बार फिर सबके लिए शेखर निकम साहब, बिल्कुल आपने देखा कि चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी, बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। 31 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ।
आशीष मेहरोला 2 over 27 रन, नो विकेट। साइस 11 सावंतवाड़ी और कियान 11 सावंत के बीच बहुत ही बड़ा मुकाबला। बबन नाइक 8 पर खेल रहे हैं। ऑनसेट पर पुल करना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के पर नहीं चढ़ी है और बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रू करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। डगआउट में थोड़ा सा प्रसन्न इसलिए लग रहा है क्योंकि एक साझेदारी पनप रही चौथी विकेट के लिए। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर करंट रेट 10.10 का है। साइस 11 सावंतवाड़ी और कियान 11 सावंत दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर है और गेंदबाजी करने का गेंदबाज मुझे पाउले और इस फिल्म में बहुत ही शानदार प्रदर्शन। (32 पर 3) चौथा ओवर प्रगति पर है। एक फंसा हुआ मैच था फाइनल का, उसमें विजय पाउले ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। ओहो क्या बात है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत छक्का। कर रहे हैं, सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था। एक शानदार स्ट्रोक। टपकाने के बाद उछाल जरूर है। ऑन साइड पर दे घुमा के खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। ये बढ़िया गेंद थी, टपकाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी और पांचवें स्टंप की तरफ गेंद को पिच किया गया था विजय पाउले द्वारा। इस फिल्म में गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं रही आखिरी मुकाबले में ग्रैंड फिनाले में विजय पाउले की, लेकिन बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही है। पकाने के बाद दोबारा उछाल, ऑन साइड पर खेलना चाहते तो हुक करने की कोशिश बैटर बबन नाइक द्वारा। जब आगे गेंद थी तब जाकर हमला किया, लेकिन उसके बाद में देखिए सफल हुए, टेलीग्राम मिल गया। टप्पा खाने के बाद उछाल, गेंदों का अच्छा इस्तेमाल गेंदबाज विजय पाउले का। सांगली एक्सप्रेस फिलहाल विजय पाउले, भाऊ नाम से बहुत फेमस है विजया, और एक नाम इनके लिए विजय पाउले गेंदबाजी कर रहे और ऑन फील्ड अंपायर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। क्या टीवी अंपायर की तरफ चलेंगे वो देखना बहुत जरूरी, जिस तरह से मुकाबला है। और अंपायर ने कहा था 1 पर ओवर, 1 पर ओवर। अंपायर ने सिग्नल दिया है। स्कोर 38, 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। विजय पाउले गेंदबाजी करी, यहां कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया था विजय पाउले ने। ऑन साइड पर घुमाया, बल्लेबाज ने की अपनी मनीषा पूरी, अंपायर ने दी 6 रन की मंजूरी। गगन चौबे सिक्सर। टप्पा खाते गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे थे, जल्दी भाप लिया था, क्रिस्ते गहरा का अच्छा इस्तेमाल किया, गेंद को पुल किया दर्शक दीर्घा में, हवाई फायर करते हुए बल्लेबाज बबल का बोलबाला मैदान के अंदर और गेंद चली गई थी जहां डायस है, जहां मंच है और बहुत बड़े मंच पर बहुत बड़ा पंच लगाने की भी जरूरत है, बड़े सरपंच की जरूरत है। 44, 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर विजय पाउले। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑन साइड पर खेल दिया, हवा में गेंद है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, विजय पाउले ने विकेट लिया है। बबल नाइक की पारी समाप्त, 20 रन बना के बैक टू द टेबल एंड चौथे विकेट का बटन गॉन।
इंपैक्टफुल पारी रही है बबल नाइक की। मिड विकेट पर कैच न पकड़ लिया। दर्शन बांदेकर के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। 4 विकेट के नुकसान पर साइस 11 सामंतवाड़ी। विजय पावले 1 ओवर 13 रन, बहुत महत्वपूर्ण एक सफलता। बबल नाइक ने बनाया 8 गेंदों में 20। रजत कुडालकर खेल 16 पर 7 गेंदों का सामना किया है और इंपैक्टफुल पारी, खास करके चौथे विकेट के लिए साझेदारी बनी थी रजत कुडालकर और बबल नाइक के बीच। बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की है। चावल में दूध और शक्कर मिलाने से बन जाती है खीर, चावल में दूध और शक्कर मिलाने से बन जाती है खीर। और शेखर जी निकम साहब, आपके मेहनत से बदल गई है टूर्नामेंट की तस्वीर। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टूर्नामेंट के आयोजन करता हमारे सबके दिल की धड़कन शेखर जी निकम साहब। आमदार शेखर निकम चषक 2025 बहुत ही शानदार आयोजन। 4 विकेट के नुकसान पर अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। रोडेन से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिरोज शेख, सामना करेंगे रजत कुडालकर। प्लेइंग 116, स्कोर ऑफ 44 for 4। साइस 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए कियान 11 साबन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। प्रथमेश पवार टीम के कप्तान। कोलकाता टाइगर बिल्कुल जब टीम चैंपियन बनी थी दादोजी कोंडे स्टेडियम पर, वहां पर इन्होंने कप्तानी की थी। आज कियान 11 साबन के लिए कप्तानी कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, स्कोर 44 for 4। फिरोज शेख अपने बॉलिंग माप पर तैयार, सामना करने के लिए बल्लेबाज रजत कुडालकर। ऑनसाइड पर गेंद को खेलना तो चाह रहे थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। रन संख्या कुल मिलाकर 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल का यह मुकाबला काफी सारे दर्शक आप दर्शक दीर्घा में देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद 70 की जो हमारी टीम है, कैमरामैन जो है ना, बिल्कुल आपको दर्शक दिखाएंगे। सह्याद्री शिक्षण संस्था का यह खूबसूरत ग्राउंड, दर्शन सिक्सर लगाने में माहिर खिलाड़ी। टपकाती है गेंद अंदर की तरफ, बाएं डगआउट से रिएक्शन आ रही है। ये मौका था दर्शन को बड़े स्ट्रोक के लिए जाने के लिए, लेकिन पहली गेंद है तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट। और घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। आप नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए तो आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। आपको सेट होने के लिए ज्यादा समय नहीं है। 4 विकेट का नुकसान पर है। 5वां ओवर प्रगति पर 46 for 4। फिरोज अपने बॉलिंग माप पर तैयार, सामना करेंगे रजत को डालकर। ऑनसाइड पर गेंद स्क्वायरिंग पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका, स्टंप के अंदर गेंदबाजी कर रहे। फिरोज की बात करें तो गुडन पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा सा गेंद को कट भी करते हैं। दूसरी बात, यॉर्कर लेन की जो गेंदबाजी है वो भी बहुत बढ़िया है उनके पास। स्कोर 47 4 विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल का यह पहला मुकाबला आमदार शेखर निकम चषक 2025 के इस अद्भुत कहानी में। बल्ला घुमा, लेकिन मैदान ने जो गति परिवर्तन किया गया था। चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे शातिर गेंदबाज है फिरोज शेख। एक्शन रिप्ले देखिए 70 के ऊपर 47 पर 4 है। टिप्पा खाते गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है, टर्न अच्छा मिला, बहुत बढ़िया गेंदबाजी और आंखों से दूर जाती हुई गेंद। फुल टॉस, ये बांदेकर साहब है, बॉडी पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या ये कैच हो जाएगा? फुल टॉस गेंद पर एक मौका था, अवसर था, लेकिन आपने लंबी बाउंड्री को टारगेट किया। बहुत ही अच्छा कैच बॉडी लाइन पर लपक लिया और दर्शन बैक टू द पेवेलियन। शानदार कैच बॉडी लाइन पर लिया गया। नागेश वाडेकर ने 5 विकेट का पतन, बल्लेबाज दर्शन बैक टू द पेवेलियन। शुक्रिया। दर्शन को मैं देख रहा हूं, फिलहाल निराश है, बहुत निराश है। फुल टॉस गेंद थी, खुशी आई थी, दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और फुल टॉस गेंद को आपने खेल दिया था काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की तरफ। लंबी बाउंड्री है। नागेश वाडेकर ने अच्छा जजमेंट, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट था। बाउंड्री लाइन के करीब यह कैच आपको लपकना था। स्कोर 47 for 5। 5वां ओवर आखिरी गेंद शेष। साइस 11 सामंतवाड़ी बनाम कियान 11 सामंतवाड़ी के बीच आज के दिन का यह तगड़ा मुकाबला।
सेमीफाइनल का पहला मैच दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। इस ओवर की अगली गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार है। फिरोज शेख ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। विकेट कीपर और बॉलर अपील कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं। आखिरी गेंद पर सिंगल, 5 ओवर के बाद 48 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सिलवन सामंताड़ी। प्रतियोगिता का आज का आखिरी दिन है, ग्रैंड फिनाले। क्रिकेट का खेला गया जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो बिल्कुल आज ही चलने वाला है। आखिरी गेंद पर जोरदार अपील मांग रहे थे, फिरोज मांग रहे थे, लेकिन अंपायर ने नोट आउट दिया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ। 70 पर एक्शन रिप्ले आप देख रहे हैं। बढ़िया खेल। विजय पावले का आखिरी ओवर। इस टूर्नामेंट की अगर बात करूं तो सेमीफाइनल का पहला मैच और पहली इनिंग के आखिरी 6 गेंदों का खेल। रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे विजय पावले। स्ट्राइक रन पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल एक तरफ रजत कुडालकर इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं। प्रारंभिक बैटर है अक्षय घाटमल को मौका मिला है। Akshay on strike is playing on one, score 48 for 5 after completion of 5 over. विजय पावले पहले ओवर में 13 रन। हवा में खेल दिया, चिप किया था। बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। स्ट्राइक कवर पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन देने का मौका। सिंगल के साथ स्कोर 49 विकेट के नुकसान पर 49 for 5 एंड लास्ट ऑन प्रोग्रेस। आखिरी 6 गेंदें, अब 5 गेंदों का खेल है क्योंकि ये पहली गेंद जिसमें बस सिंगल लिया और रजत कुडालकर को मौका दिया गया। सेंसिबल बल्लेबाजी, बुद्धिमानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं बैटर। अब विजय पावले धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क पर 15-20 कदमों का बॉलिंग मार्क। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। ऑन साइड पर एक खिलाड़ी दायरे के अंदर है। ऑफसाइड पर आप ऑफसाइड पर देखिए तो ऑफसाइड पर 2 खिलाड़ी, या पॉइंट पर एक खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, कवर पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात। बैकवर्ड चले गया, साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ आई है। टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए रजत कुडालकर। 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ 50 रन पूरे हुए हैं साई श्रीमंत सावंतवाड़ी टीम के। 50 अप। विजय पावले बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज है और इस स्पेल में अपना जलवा दिखा चुके हैं। भारत प्रीमियर लीग में इनको अपने खेलते हुए देखा है और अब चाकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 4 गेंदों का खेल आना बाकी, 4 गेंदें शेष। ऑफ साइड पर अब फिलहाल आंखों के सामने, थोड़ा सा आंखों के सामने में खिलाड़ी है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रहे हैं। और इस पर अच्छा स्ट्रोक है। बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया गया। नागेश बॉडी रन पर है। सुंदर फील्डिंग, अच्छा थ्रो। दर्शक तालियां बजा रहे हैं। 3 गेंदों का खेल हुआ इस ओवर में। निर्णायक ओवर है। आने वाली 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार। विस्तार करने का समय बल्लेबाजों को, खास करके रजत कुडालकर 2 छक्के जड़ चुके हैं। विजय पावले पहले 3 गेंदों में 3 सिंगल बांध के रखा है। चाहता खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। 51, 5 विकेट के नुकसान पर। आसमान के तरफ हवा में गेंद है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी। तुम्ही किती असाल हुशार, किती असाल चॅप्टर, तुम्ही टाकला यॉर्कर, तर मी खेळणार हेलिकॉप्टर। हेलिकॉप्टर उडाले आकाशात, लँड झाले प्रेक्षकात। षटकार। अक्षय घाटमल का बहुत ही खूबसूरत सा सिक्सर। लेग स्टंप के बाहर गेंद। राजू कनगुटकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। 6वां ओवर है। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। काफी लेग स्टंप के बाहर ब्रॉकल में गेंदबाजी करने की कोशिश याद करना चाहते थे। ऑन द टूज गेंदबाजी करने का प्रयास बिल्कुल किया गया। विजय पावले महंगे साबित हुए हैं। अभी तक 10 गेंदों में 23 रन खर्च किए हैं। स्कोर 58, 5 विकेट के नुकसान पर साई श्रीमंत सावंतवाड़ी। आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। टपा खाते उछाल मिला। गोइंग को हुक करना चाहते थे, इस बार बल्लेबाज फंस गए हैं और रजत कुडालकर एक अच्छी पारी खेल के बैक टू द टॉप चले गए हैं। विजय पावले को मिली सफलता।
आमदार शेखर निगम चषक 2025 की अद्भुत कहानी 58 विकेट के नुकसान पर रजत ने बनाया 25-11 गेंदों का सामना किया। एक इंपॉर्टेंट पार्टी एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग और इसलिए जगाट में देखें इनके लिए तालियां बजने वाली है। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर शानदार बल्लेबाजी की है रजत को डालकर 11 गेंदों में 25। विजय को बहुत दूसरी सफलता मिली है। विजय पावले अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करने के लिए बल्लेबाज प्रतीक गवंडे टप्पा खाने के बाद उछाल था बाउंसर डालने की कोशिश पटक में गेंद सर के ऊपर से जाते भी और वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया। मिस्टर डिस्टा के साथ स्कोर आगे बढ़ता रन संख्या कुल मिलाकर 59 रन 6 विकेट का नुकसान पर दत्त प्रसाद सावंत आज हमारे कॉम्बॉक्स में मौजूद है। इस टूर्नामेंट के दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए 70 पर आप देख रहे हैं। सेमीफाइनल के पहले मुकाबले का घमासान दो बड़ी टीमें मैदान के अंदर है साइस एलिमेंट सावंतवाड़ी और केआर एलिमेंट सावंडे। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है 59 पर 6 आखिरी गेंद शेष और दोनों के लिए होगी विशेष। प्रतीक ऑन स्ट्राइक कौन अच्छा फिनिश करेगा वो देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। ब्रोकल में गेंद बहुत अच्छी गेंद थी इस बार कूद के निकला ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आना चाह रहा है खतरा हो सकता है। अंपायर टीवी अंपायर की तरफ जाने वाले हैं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टोटल के बारे में चर्चा होगी सिंगल या डबल आउट या नॉट आउट बहुत सारे सवाल हैं। तो दूसरा सेमीफाइनल का मैच जिसके बारे में बिल्कुल चर्चा हो रही है मिश्का स्पोर्ट TWZ डोमिनेटर सुरभि वॉरियर्स आपको टॉस के लिए तैयार है ना। मिश्का स्पोर्ट TWZ डोमिनेटर सुरभि वॉरियर्स उपांत्य फेरीचा दुसरा सामना असेल आणि आता बघूया टीव्ही अंपायरचा काय सिग्नल येतो। 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम तैयार है। साइस इलेवन सावंतवाड़ी मैदान के अंदर आने के लिए और बबन नाइक गोपाल भट्टा दर्शन बांदेकर गुरु प्रसाद समीर वेंगुर्लेकर प्रज्वल दाची नाइक नॉट आउट। तो इसका मतलब ये 2 रन आपको मिलने वाले हैं। आज या स्पर्धेला भेट देण्याकरिता ब्रीत साहेब हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी सचिन शेठ पाके आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण ब्रीत साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करावं। विष्णुमत्त सावर्डेकर हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी सचिन शेठ पाके आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण विष्णुपंत सावर्डेकर यांचं देखील स्वागत सन्मान करावं। उमेशजी राजे शिर्के शरदजी चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते आपण विष्णुपंत सावर्डेकर यांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान करतोय। यानंतर साई तपस्वी बिल्डर्सचे मालक प्रशांत पाटेकर हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी समीर काझी यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रशांत पाटेकर यांचा सन्मान करावा व त्यांच्या सोबत सचिन पाटेकर हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी समीर काझी आणि सतीश सावर्डेकर यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रशांत पाटेकर व सचिन पाटेकर यांचं स्वागत करावं।
साई तपस्वी बिल्डर्सचे मालक प्रशांत पाटेकर हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाते. त्यांच्यासोबत उपस्थित आमचे मित्र सचिन पाटेकर हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. सचिनजी पाटेकर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी सतीश सावडेकर यांना विनंती करतो की आपण सचिन पाटेकर यांचं स्वागत करावं. पत्रकार विनायक सावंत हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी पत्रकार विनायक सावंत यांचं स्वागत करण्यासाठी शरद चव्हाण यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण पत्रकार विनायक सावंत यांचं स्वागत करावं. नाम फाउंडेशनचे समीरजी जानवलकर हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी गणेश सावडेकर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण समीर जानवलकर यांचा यथोचित सन्मान करावा. पत्रकार विनायक सावंत यांचा सन्मान केला जातोय. यानंतर नाम फाउंडेशनचे समीरजी जानवलकर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी गणेश सावडेकर यांना विनंती करतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अल्पसंख्याक सेलचे जिल्हाध्यक्ष जाकीरभाई सेकासन हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी समीर काझी आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण जाकीरभाई सेकासन यांचं स्वागत करावं. जाकीरभाई सेकासन हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अल्पसंख्याक सेलचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. उद्योजक राजेंद्र देवळेकर हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी गणेश सावडेकर आपल्याला विनंती करतो आपण राजेंद्र देवळेकर यांचं स्वागत आणि सन्मान करावा. पत्रकार बाळूशेठ कोकाटे हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण जातो सामन्याकडे. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स कुणाल दाते सर. धन्यवाद धन्यवाद प्रशांतजी आदेवडे. धन्यवाद तुषार सर. टार्गेट चांगलं सेट झालंय. स्वागत आहे आपलं सगळ्यांचं. याचसाठी केला होता अट्टास की शेवटचा दिस गोड व्हावा आणि आता हा सामना पहिला सेमी फायनलचा जिथे रंगतोय. टार्गेट सेट झालंय. 65 धावा करायचे आहेत आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 4 धावा झालेल्या आहेत सध्या तरी स्कोर बोर्डवर. 62 धावा करायच्या. 62. एक रन इथे मिळेल ड्राईव्ह करत असताना.
तर हे सगळे बॅनर घेऊन आलेले आहेत सगळे प्रेक्षक. मी थोडंसं वंडर बॉय फरदीन काझी थोडंसं थांबवतोय, कुणाचं थोडंसं थांबवतोय. उद्योजक दीपकजी पवार हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी सन्माननीय आमदार शेखरजी निकम सर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण दीपकजी पवार यांचं स्वागत व सन्मान करावा. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. तर पहिलं षटक आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या स्कोर बोर्डवर 5. सागर आलाय. सेकंड ओव्हर मध्ये अप्पर कट केलाय. पॉइंटला बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. एक टप्पा घेत सीमा रेषा पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. झेप घेतली अक्षरशः. दोन्ही पाय हवेत होते आणि बॉलला फेकलं बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी मुंबईचा वंडर बॉय फरदीन काझी. हे प्रेम आहे कोकणकरांचं. सांगली एक्सप्रेस विजय पावले हे 2 बॅनर घेऊन आलेले आहेत आणि खेळाडूंच्या प्रती हे प्रेम व्यक्त केलं जात आहे. तेवढा चांगला अप्परकट फरदीन काझी च्या बॅट मधून आणि यावेळेला ड्राईव्ह केला. मिडॉनला फिल्डर आहे. 1 धाव तत्पूर्वी कंप्लीट केली जाईल. या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 10 रन झालेत. सध्या आपण पाहतोय चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा फायनलचा सामना रंगतोय, परंतु त्यातल्या त्यात इथे देखील तसाच माहोल बनलाय. भोपू वाजतायत, टाळ्या शिट्या वाजतायत. प्रचंड मोठा जनसागर ओसंडून वाहतोय ही स्पर्धा पाहण्यासाठी. यावेळेला उडवला बॉल हवेत आहे. मिड विकेट खाली. झेल होण्याची शक्यता. आउट. आकाश जांगे बॅक टू द पॅव्हिलियन. विकेट आली. विकेटने तो दबाव बनेल. बॅटिंग करणाऱ्या साईडवर 62च्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. कियान 11 सावर्डेला या पहिल्या सेमी फायनल मध्ये साईश 11 सावंतवाडीच्या विरुद्ध खेळत असताना नवीन फलंदाज प्रथमेश मात्रे आता मैदानामध्ये दाखल होतोय. फुंडे गावचा खेळाडू आहे. एक चमकदार कामगिरी करण्यासाठी हा खेळाडू जाणला जातो. आमदार शेखर निकम चषकाचं आयोजन तुम्ही पाहताय. दर्जेदार अशी स्पर्धा यंग बॉईज क्रिकेट क्लबच्या वतीने शेखर निकम प्रतिष्ठानच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं. आज महत्वाचा दिवस, अंतिम दिवस या स्पर्धेचा. शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण आलेलो आहोत आणि त्यातल्या त्यात महत्वाचा सामना सेमी फायनलची लढत तुमच्या समोर रंगत असताना रन फलकावर लागलेत. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर असताना सागर कांबळेला यश मिळालंय. रत्नागिरी लांजाचा हा खेळाडू आहे. रत्नागिरी म्हटल्यानंतर दीपक पवार यांच्या नावाची चर्चा सातत्याने होत असते. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे ते आयोजक आहेत आणि त्यातल्या त्यात पिंटे शेठ पाकळे आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. फुलरलेनचा बॉल आहे. ड्राईव्ह केलाय. चांगली फिल्डिंग आणि तोपर्यंत एक धाव मिळते. प्रथमेश मात्रेचं खातं उघडलंय. 11 धावा. निल्सन आकडा सध्या स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगला स्ट्रेट ड्राईव्ह होता. लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह. दर्जेदार फिल्डिंग तिथे पाहायला मिळाली बबल नाईकची. धावा वाचवल्यात आपल्या टीमसाठी. कारण पॉवर प्ले सुरू आहे आणि पॉवर प्ले मध्ये अशी फिल्डिंग तो दर्जा दाखवणं गरजेचं आहे. हरदीन फरदीन मैदानामध्ये मुंबईचा वंडर बॉय शिवडीला बिलॉंग करतो. एक नामांकित खेळाडू. परत एक वेळा कट केलाय. बॅकवर्ड पॉइंट आणि गलीमध्ये 2 धावा तिथे मिळतील. टीमची धावसंख्या 13. दुसरं षटक सुरू असताना
मॅच ऑन. मॅच मध्ये मजा येईल. सेमी फायनलची लढत आहे. 62 धावा करायचे आहेत आणि हा सामना चांगला रंगेल. शेवटच्या ओव्हर पर्यंत जाईल ही मॅच, अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे या ओव्हरचा. सागरच्या समोर फलंदाज फरदीन काझी. बीट केलं, फुटवर्क नव्हतं, जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये बॉल सर विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर 13 धावा. कियान 11 सावर्डे साईश 11 सावंतवाडीच्या विरुद्ध खेळत असताना 62चं लक्ष्य आहे. मॅच ऑन. दमदार आमदार चषकाचं आयोजन अंतिम टप्प्यामध्ये शेखर निकम प्रतिष्ठान सावर्डे यंग बॉईज क्रिकेट क्लब सावर्डेच्या वतीने या क्रिकेटच्या स्पर्धेचं आयोजन 1990 ला स्थापन झालंय YBCC. आणि सर्वच जे प्रतिनिधी आहेत YBCC चे खूप मेहनत घेत असतात ही स्पर्धा तुमच्या समोर आणण्यासाठी. अध्यक्ष म्हणून केतन शेठ पवार ही भूमिका पार पाडतात, त्यांचे सर्व सहकारी आणि त्यातल्या त्यात पाकळे कुटुंबाचं योगदान. मग पिंटे शेठ पाकळे असतील, बंधू शेठ पाकळे आणि त्यातल्या त्यात आपण पाहतो आपल्या मंचावर दमदार असे आमदार शेखर निकम साहेब उपस्थित आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि कोकणातील अनेक कामांसाठी ते आग्रही आणि पुढाकार राहिलेले आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी शासनाचं सातत्याने लक्ष वेधलंय. असे कार्यतत्पर चिपळूण संगमेश्वर मतदारसंघाचे शांत संयमी अभ्यासू आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा पक्षप्रतोद, सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष आदरणीय शेखर निकम साहेब या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. प्रज्वल आला आता बॉलिंग साठी. कर्नाटकाचा बॉलर आहे प्रज्वल. त्याला आजच टीम मध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आणि त्याच्यावर संपूर्ण दारोमदार असेल आता या मॅचची. इलेक्ट्रिफाईंग ऍटमॉस्फिअर, प्रचंड गर्दी, दर्दी प्रेक्षकांची. मॅच ऑन. बॉल हवेत आहे, फिल्डर येतोय खाली आणि कॅच. बॅटर आउट. प्रथमेश मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन. मोठा धक्का कियान 11 सावर्डेला.
दबाव बनलाय कियान 11 सावंडी या संघावर आणि म्हणूनच मैदानामध्ये आलाय बँड्राचा हेलिकॉप्टर बॉय श्रेयश कदम, फरदीन काझी हे दोन खेळाडू महत्वाचे ठरतील. परंतु प्रज्वलने कमाल केली आहे. 2 विकेट त्याने आतापर्यंत घेतल्यात. बॅकफुटला जाऊन पुल केलाय, डीप मध्ये फिल्डर येत आहेत. श्रेयश कदमचं खातं उघडलंय या सिंगलच्या मदतीने. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर सिंगल नंतर आतापर्यंत 14. चांगला फटका, बॉल सरळ चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हाय तो षटकार फरदीन काझीच्या बॅट मधून. थँक्यू 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 डीजे, थँक्यू डीजे. डीजे धन्यवाद. काय फटका होता फरदीन काझीचा. थँक्यू सर. प्रेक्षकांसाठी देखील एक संधी या ठिकाणी उपलब्ध केली जाते आपल्या मंडळाकडून. जे प्रेक्षक षटकाराचं रूपांतर झेलामध्ये करतील या प्रेक्षकांसाठी प्रत्येक झेलासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर करण्यात आलंय. सर्व प्रेक्षकांसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना, जे प्रेक्षक षटकाराचं रूपांतर झेलामध्ये करतील यांना 200 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. त्याचबरोबर प्रेक्षकांसाठी लक्की ड्रॉ देखील आहे. बाईक देखील जिंकण्याची संधी आहे. आज शेवटची रात्र आहे स्पर्धेची. फुलर लेनचा बॉल होता, बॅक टू द बॉलर खेळलाय, डीप मधून फिल्डर येतोय तोपर्यंत एक रन ते मिळताना दिसेल. टीमची धावसंख्या पुढे जाते. सिंगलच्या मदतीने धावा झाल्यात 21. मॅच ऑन. चांगला रंगेल सामना. 21 रन झाले स्कोर बोर्डवर. पहिल्या बॉलवर इथे सिंगल आली आहे. हा बॉल सोडून दिलाय. अंपायरचा सिग्नल येतोय डॉट बॉल. आणि समोरच्या दिशेला हायवे एंडला जे प्रेक्षक कठड्यावर बसलेले आहेत, पाय थोडेसे वर घ्या. सेमीफायनलची मॅच आहे, नम्र विनंती आहे, अन्यथा आयोजक तिथे तुमच्यापर्यंत येतील. सगळे प्रेक्षक बॅनरवर जे पाय ठेवून बसले त्यांना देखील विनंती आहे. फक्त एक वेळा सांगण्यात येईल. फुलटॉस बॉल आहे, हवेत खेळलाय, फिल्डर आहे खाली, झेल होईल आणि फलंदाज बाद. व्यासपीठ सावर्डे तिथे जे प्रेक्षक बसलेले आहेत महिलांसाठी तो कक्ष राखीव आहे. सगळ्यांनी तिथे ती जागा रिकामी करायची महिलांसाठी. पंधरा बॉल मध्ये 41 धावा करायचे आता या मॅच मध्ये. 15 चेंडू आणि 41 धावा हे समीकरण आलंय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आकाश चिंदारी आलाय. 15 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 15 बॉल मध्ये 41 रन. दर्शन बांदेकर सध्या गोलंदाजीसाठी पुढचा बॉल घेऊन थांबलाय. रनअप मध्ये थोडासा व्यत्यय. फरदीन काझीची विकेट आली आहे. या ओव्हर मध्ये कलाटणी आले. फुलटॉस बॉलवर दर्शन देखील आउट झाला, तर फुलटॉस बॉलवर फरदीन देखील आउट झालाय.
या मॅच मध्ये कलाटणी येते सातत्याने. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता, विकेट किपर धावतोय, रनआउटची संधी होती, डिरेक्टेड झाला तर चित्र वेगळं होतं. तोपर्यंत एक चिकी सिंगल वेगाने तिथे धाव कंप्लीट केली आहे. 14 बॉल मध्ये 40 धावा. हे समीकरण आता या मॅच मध्ये आमदार शेखर निकम चषक 2025 हा क्रिकेटचा महोत्सव अनिरुद्ध शेखर निकम यांना दाखवण्यात येते सध्या तुमच्या स्क्रीनवर. सिद्धार्थ निकम देखील तिथे आहेत, शरद चव्हाण तिथे उपस्थित आहेत, आमचे को अँकर तुषारजी तिथे उपस्थित आहेत. मॅच ऑन. धावा झाल्यात 22. पुढचा बॉल, ओ यॉर्करचा प्रयत्न, बॉल विकेट कीपरच्या हातात, डॉट बॉल. चांगली कामगिरी केली आहे सध्या तरी साईश 11 सावंतवाडी या टीमने. मॅच मध्ये शिरकाव करतोय संघ. 13 बॉल मध्ये 40 धावांची आवश्यकता आहे. मॅच ऑन. 13 चेंडू 40 रन. दर्शन बांदेकर परत एक वेळा बीट केलंय. हाय बॉल विकेट कीपरच्या हातात, डॉट. म्हणजे आता 12 बॉल आणि 12 बॉल मध्ये 40 धावा करायची आहेत या मॅच मध्ये. टीम कियान 11 सावर्डेला 62चं लक्ष्य होतं आणि आतापर्यंत धावा झालेल्या आहेत 22. 12 चेंडू 40 रन. करण्यात आली आहे. आपल्यामुळे कोणताही व्यत्यय येणार नाही याची आपण काळजी घ्यायची. आपण सर्वांनी आपले पाय वर घ्यावेत, कृपया आपल्याला विनंती आहे. बॅनरवरती जे पाय दिसत आहेत यांनी कृपया पाय वरती घ्या. आपल्यासाठी अनेकदा विनंती करून झाली आहे. अजून एक पाय दिसतोय त्या ठिकाणी. बारा बॉल मध्ये 40. हा पहिला बॉल सोडून दिलाय, पंच सांगतायत हा देखील डॉट बॉल आहे. प्रज्वलने काय बॉलिंग केली आहे, मागच्या ओव्हर मध्ये शांत ठेवलं या कर्नाटकाच्या बॉलरने. याही ओव्हरची सुरुवात लेग ब्रेकने करतोय. पहिला डॉट. 11 बॉल 40. यावेळेला उडवला बॉल, हवेत आहे, डिस्टन्स नाहीये. बॉल खाली, फिल्डर, विकेट. आउट होईल आकाश चिंदारिया. 10 बॉल मध्ये 40 करायचे आता कियान 11ला. धावा झाल्यात 22-22. 10 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 10 बॉल मध्ये 40 धावा करायच्या आहेत. ओ चांगला बॉल, आणखीन एक वेळा बीट केलंय, आणखीन एक डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 9 बॉल मध्ये 40 धावा. हे समीकरण आता बॅटिंग करणाऱ्या टीमने रिव्ह्यू घेतलाय व्हाईट बॉल साठी. बॅटिंग करणाऱ्या टीमने रिव्ह्यू घेतलाय व्हाईट बॉल साठी. आमच्या मुख्य व्यासपीठाचं दृश्य, आपल्या मुख्य व्यासपीठावर मी मगाशी देखील उल्लेख केला असे बंधुशेठ पाकळे देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रशांत शेठ निकम देखील या सामन्याचा आनंद घेतात, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर केतन पवार आपल्याला पाहायला मिळतात, आपल्या YBCC चे अध्यक्ष आहेत केतन शेठ, आपलंही सहर्ष स्वागत. आणि दीपक पवार यांचं देखील मी खऱ्या अर्थाने कौतुक करेन.
आभार देखील व्यक्त करेन. त्यांच्याच माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये बोलण्याची संधी मागच्या वेळेला मिळाली. दमदार आमदार शेखर निकम साहेब देखील आनंद घेतात. फेर डिलिव्हरी आहे, योग्य बॉल आहे. म्हणजेच का तर या मॅच मध्ये पलटवार सातत्याने सुरू आहे. काल लेग ब्रेक, टर्न अँड बाउन्स. प्रज्वल चांगली बॉलिंग करत असताना कर्नाटकावरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आला. या टीम मध्ये बदलाव पाहायला मला, एक बदल केला आणि तो पत्त्यावर पडलाय. टीम सावंतवाडीच्या 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 9 बॉल मध्ये 40 धावा करायचे आहेत. यावेळेला फटका हवेत आहे. डीप मध्ये फिल्डर धावतात. प्रयत्न सुरू परंतु अपयश. बॉल चाललाय सीमा रेषा पलीकडे. हा येतोय षटकार. भव्य फटका, मोठा षटकार. शेवटी ती कोंडी फोडली आहे. फलंदाज विजय पावले नावात विजय आहे. संघाला विजयापर्यंत घेऊन जाईल का हाही प्रश्न आता या मॅच मध्ये. 34 धावा अजूनही करायची आहेत. मॅच ऑन. 8 बॉल मध्ये 34. या 2 बॉल मध्ये 1-2 मोठे हिट पाहिजेत. कियान 11 सावर्डेला त्याच वेळेला मॅच मध्ये येतील. तो प्रयत्न करायला पाहिजे. विजय पावले परत एक वेळा बाउन्स चांगला प्राप्त केलाय. रनआउटची संधी आहे. डॉट बॉल. 7 बॉल मध्ये 34 धावा करायच्या आहेत. पॉवर प्ले मध्ये धावा चाललेल्या नव्हत्या. सातत्याने लेग ब्रेक प्रज्वलच्या माध्यमातून स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल मागे चाललाय. 2 धावा मिळतील. ओव्हरची होते समाप्ती आणि आता धावा झाल्या त्या डबल बरोबर 30 आणि इथून पुढे 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 6 बॉल मध्ये 32 धावा करायचे आहेत. टीम कियान 11 सावर्डेला 6 चेंडू 32 धावा. सीसीच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी घेतले. त्याच्यामध्ये अशोक काजोळकर, गणेश सावर्डेकर सर, सतीश सावर्डेकर सर, देवराज गरगटे, शरदजी चव्हाण, उमेशजी राजशिर्के, अमित सुर्वे, सुरेश सावर्डेकर, विजय गुजर, शैलेश सुर्वे, सबीर काझी, राजू बेर्डे आणि संपूर्ण YBCC च्या माध्यमातून आमदार शेखर निकम ट्रॉफी. हेलिकॉप्टर हायवेला बॉल जाईल सीमा रेषा पलीकडे. उत्तुंग षटकार. थँक्यू डीजे, धन्यवाद. वेलकम बॅक. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. गणेश सावर्डेकर सर यांच्याकडून जर हा सामना फिनिश केला या बॅटरने तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. पहिल्याच बॉलवर षटकार आलाय. मॅच ऑन. 32 करायचे होते. आता या मॅच मध्ये कलाटणी आली आहे. 26 धावांची आवश्यकता आहे. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 5 बॉल मध्ये 4 बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मारावेच लागणार आहेत असं समीकरण आले या मॅच मध्ये. 5 बॉल मध्ये 26 धावांची आवश्यकता. मैदानामध्ये हेलिकॉप्टर बॉय बँड्राचा श्रेष कदम खेळताना दिसतोय. समीरच्या विरुद्ध पहिला षटकार आलाय. हेलिकॉप्टरद्वारे हायवेला पाठवला बॉल 6 धावांसाठी. पुढचा बॉल. हा बॉल लेग स्टंपच्या बाहेर टाकलाय का? हो, पंचांचा इशारा. वाईड बॉल आहे. समीकरण बदललंय. आता 25 करायचे आहेत. एक ऍडव्हान्टेज आहे. 4 षटकार मारायचे आहेत या मॅच मध्ये.
कलाटणी येऊ शकते. 5 बॉल मध्ये 25. समीरवर थोडासा दबाव आलाय पहिल्या बॉलवर सिक्सर आल्यानंतर. कलाटणी येताना दिसते या मॅच मध्ये. हाय बॉल लेगस्टमच्या बाहेर, आणखी एक वाईड. आता 4 षटकार मारले तर चालतील. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 5 बॉल मध्ये 24 धावा करायच्या आहेत. व्हॉट अ मॅच. सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये. पहिला सेमी फायनलचा सामना पैसा वसूल इथे रंगत असताना प्रत्येक प्रेक्षकाचा पैसा वसूल झाला अशी लढत पाहायला मिळते. कियान 11 सावर्डे विरुद्ध साईश 11 सावंतवाडी या दोन टीमच्या दरम्यान. शेवटचे 5 बॉल शिल्लक आहेत. 5 बॉल मध्ये धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी. 24 धावा. परत एक वेळा गोलंदाज तयार होतोय समीर. 8 धावा त्याने खर्च केल्यात आतापर्यंत. परत एक वेळा बॉल हवेत आहे. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स आउट ऑफ द पार्क. तोच चंद्रमा नभात. बॉल गेलाय ढगात. हाय तो षटकार. दोन बॉलवर 2 षटकार आलेले आहेत. मॅच मध्ये परत एक वेळा कहाणी बदलली. आता 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 4 बॉल मध्ये 18 धावा करायचे आहेत. 4 बॉल आणि 18 धावा हे समीकरण. आणि अंपायर सांगतात 1 फॉर दी ओव्हर. ही वॉर्निंग देखील आता देण्यात आली आहे गोलंदाजाला, कारण त्याने बॉल आपटला, बाउन्सर टाकला. 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 4 बॉल मध्ये मॅच मधले कहाणी बदलली आहे. भोपू वाजताय, शिट्ट्या वाजतायत, टाळ्या वाजतायत. पैसा वसूल मॅच. प्रेक्षक आनंद व्यक्त करतात. व्हॉट अ मॅच. 4 बॉल मध्ये 18 धावा. जोपर्यंत मैदानामध्ये श्रेयश कदम आहे तोपर्यंत दसका दम तो दाखवेल, आणि त्याने तो आतापर्यंत दाखवलाय. या मॅच मध्ये कहाणी बदलते या मॅचची. प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद सध्या तरी या मॅचला आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला चॅम्पियन्स ट्रॉफीची फायनल प्रेक्षक विसरले, परंतु हा सामना प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. ओ बीट केलंय. या बॉलवर बीट केलं. आता 3 बॉल मध्ये 3 षटकार मारावेच लागतील. 18 धावा करायचे आहेत. येणाऱ्या 3 बॉल मध्ये 3 चेंडू 18 धावा. कंपल्सरी चेस हा नियम आहे. 3 बॉल मध्ये 18 धावा काढणं गरजेचं आहे. पुढचा बॉल. यावेळेला अंपायर पाहतात वाईड बॉल +2. 2 धावा म्हणजे 3 मिळतील. मॅच ऑन, मॅच ऑन. परत कहाणी बदलली आहे. 15 धावा करायचे आहेत 3 बॉल मध्ये. आता 2 षटकार मारले तरी देखील सामना शेवटच्या बॉल पर्यंत जाईल. व्हॉट अ मॅच. काय सामना रंगलाय. लेग स्टंपच्या बाहेर आहे. विकेट कीपरने सोडलाय आणि मॅच परत एक वेळा बदलली आहे. 15 धावा करायच्या. 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 3 बॉल मध्ये 15 रन हे समीकरण आता या मॅच मध्ये. श्रेयश कदम बँड्राचा हेलिकॉप्टर बॉय सध्या मैदानामध्ये धावा करताना दिसतोय. मॅच मध्ये आणले त्याने सध्या तरी कियान 11 सावर्डेला. पहिल्या 4 ओव्हर मध्ये धावा येत नव्हत्या, नंतर धावा आल्यात आणि आता हा सामना अंतिम टप्प्यामध्ये जाऊन पोहोचलाय. 3 बॉल 15. बॉल हवेत. फटका फसलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला कॅच. गोलंदाज बाद. श्रेयश कदम बॅक टू द पॅव्हिलियन. आणि आता 2 बॉल मध्ये 15 धावा करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी.
47 धाबा झाल्या. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 2 बॉल मध्ये 15 धाबा करायचे आहेत. नवीन फलंदाज आशिष मेहरुल आता फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. एखादा खराब बॉल मॅच मध्ये परत एक वेळा कियान 11 सावंत येऊ शकतात. एखादा चांगला बॉल या मॅच मध्ये पकड मजबूत करेल आणि संघ फायनलचं तिकीट मिळवेल. साईश 11 सावंतवाडी अशी ही लढत आहे. सेमी फायनल नंबर 1 सेकंड सेमी फायनल मिश्का स्पोर्ट्स TWJ डॉमिनेटर विरुद्ध सुर्वे वॉरियर्स असा सामना आपल्याला पुढच्या सेकंड सेमी फायनल मध्ये पाहायला मिळेल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने रेडी राहायचंय. टॉस साठी यायचंय. अंतिम टप्प्यात आता हा सामना इथे रंगताना दिसतोय. बॉल शिल्लक आहेत मैदानामध्ये 2 बॉल मध्ये धावा करायचे आहेत 15. आता दबाव फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर आहे. तेवढाच दबाव समीरवर देखील आहे कारण 4 बॉल मध्ये 17 धावा त्याने खर्च केल्यात. एक बाउन्सर त्याचा टाकून झालाय. व्हाईट बॉल त्याने टाकलेत. डेड बॉलचा निर्णय येतोय. बॉल शिल्लक आहे 2 बॉल मध्ये 15 धावांची आवश्यकता. वन मॅच. समीर परत एक वेळा तयार. बॉल हवेत आहे. विकेट कीपर खाली येतोय आणि त्याच्या समोरचा फिल्डर देखील चांगला झेल. फलंदाज बाद. धाबा करायचे तरी नक्कीच थोडासा अशक्य असा आता वन वाटतंय की आणि 11 सावंतवाडीच्या समोर साईश 11 सावंतवाडी हा संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर आणि त्याचबरोबर फायनल मध्ये प्रवेश करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आणि शेवटी संघ साईश 11 सावंतवाडी या आमदार शेखर निकम चषकाच्या फायनल मध्ये दाखल होतोय. अभिनंदन टीम साईश 11 सावंतवाडी. बबल नाही केला ज्याने महत्वाच्या क्षणी मैदानाच्या आतमध्ये जाऊन चांगली बॅटिंग केली.